कि अभी जब 6 महीना बाकी है तो 7 नए मंत्रियों को बनाने का क्या फायदा है, क्या मतलब है? उसका 2 ही मतलब है कि कुछ संसाधन लूट का काम और बढ़ाया जाए और जनता को जाते जाते जितना लूट सकते हैं लूट लें। इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ही बिहार कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। नीतीश कैबिनेट में 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है और इससे पहले भागलपुर दौरे के दौरान आए पीएम मोदी ने जहां किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में करोड़ों रुपए भेजे, वहीं इसी बीच उन्होंने नीतीश कुमार को अपना लाडला सीएम भी बता दिया। इतना ही नहीं, इसके कुछ ही वक्त के बाद, कुछ दिनों के बाद ही नीतीश के बेटे का भी एक बयान आया जहां उन्होंने कहा कि उनके पिता का कार्यकाल अभी बाकी है, उन्हें अभी और सेवा करनी है। ऐसे में माना गया कि इस बार भी विधानसभा चुनाव के बाद ही नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। लेकिन इस बीच अब प्रशांत किशोर ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भागलपुर दौरे के बाद पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। इसी बीच चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर भी जारी हो चुका है। ऐसे में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जहां प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है जहां उन्होंने नीतीश कुमार को एक भी सीट न देने की बड़ी बात कह डाली है। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जोर शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। चुनाव को लेकर पीके ने कहा कि जेडीयू को एक भी सीट आ गई तो नीतीश कुमार कहीं न कहीं फिर लटक जाएंगे। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मोदी जी कह दें कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही रहेंगे तो नीतीश जी पूरा बिहार बेच देंगे और कहेंगे कि हमको कोई दिक्कत नहीं, बस कुर्सी पर बैठा दो। इसलिए इस बार सभी लोग संकल्प लीजिए कि जेडीयू की जितनी भी सीट है उस पर जेडीयू का खाता नहीं खुलना चाहिए। अगर गलती से चचा को एक भी सीट आ गई तो चचा कहीं ना कहीं लटक ही जाएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने पटना के एलसीटी घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां इस कार्यक्रम में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठन को मजबूत बनाने का दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा करते हुए 11 अप्रैल को बिहार के बदलाव के लिए गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी, इसकी घोषणा कर दी। पीके ने कहा कि जब हम अनशन पर बैठे थे तो ये मामला भी शुरू गांधी मैदान से हुआ था और फैसला भी अब गांधी मैदान में ही होगा। ये रैली फैसला करने वाली रैली होगी कि बदहाली की अंतिम होली होनी चाहिए। इसके बाद बिहार बदहाल नहीं रहेगा। भी हालत में जदयू का एक भी आदमी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि बिहार में एक परिपाटी नीतीश कुमार ने बना दी है कि वोट जनता किसी को भी दे। जदयू का अगर 5-10 विधायक भी जीत जाएगा तो कहीं न कहीं गठजोड़ बनाकर फिर सत्ता में घुसने का कोशिश करेगा। इसलिए मैंने अपील की है कि जदयू का तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, ताकि न वो लालटेन के साथ जल सके न कमल के फूल पर बैठकर तैर सके। ऐसे भी भाजपा ने 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलवाया, कैबिनेट और साथियों को पूरा साझा किया, क्या कहेंगे? भाई भाजपा ने बनाया है तो स्वाभाविक है, भाजपा ही तो पीछे से दल सरकार चलवा रही है। सामने से नीतीश कुमार को मुखौटा रखा है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, फिर भी भाजपा उनको कुर्सी पर बैठाई है तो पीछे से उसके बदले में पूरा अपना सरकार में भागीदारी ले रही है। आप बताइए कि अभी जब 6 महीना बाकी है तो 7 नए मंत्रियों को बनाने का क्या फायदा है, क्या मतलब है? उसका 2 ही मतलब है कि कुछ संसाधन लूट का काम और बढ़ाया जाए और जनता को जाते जाते जितना लूट सकते हैं लूट लें।